एक यात्री विमान रनवे पर तेजी से दौड़ रहा है। इंजन की आवाज आसमान को चीर रही है। कॉकपिट में बैठे पायलट पूरी तरह अस्वस्थ हैं। यात्रियों की सीट बेल्ट बंधी हुई है। कुछ लोग खिड़की से बाहर झांक रहे हैं और कुछ लोग अपने भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। सब कुछ बिल्कुल सामान्य सा लग रहा है, लेकिन जैसे ही विमान जमीन से ऊपर उठता है और सिर्फ 30 सेकंड के भीतर सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। ना किसी को संभलने का मौका मिला और ना किसी को समझने का। आज क्या कहानी है डेल्टा एयरलाइंस फ्लाइट 191 की, एक ऐसी सच्ची घटना जिसने पूरी विमान दुनिया को हिलाकर रख दिया। यह घटना है 2 अगस्त 1985 की डेल्टा एयरलाइंस फ्लाइट 191 की। फोर्ट लॉडरडेल फ्लोरिडा से लॉस एंजलिस के लिए रवाना हुई थी। इस उड़ान की एक निर्धारित लैंडिंग डालस फोर्ट वर्थ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर होनी थी। विमान था लॉकहीड एल 1011 ट्राइस्टर, जो उस समय का एक आधुनिक और भरोसेमंद विमान माना जाता था। इस विमान में कुल 163 लोग सवार थे, जिसमें 152 यात्री और 11 चालक दल के सदस्य थे। इसमें कई परिवार थे, बच्चे थे, बिजनेस मेंबर्स थे और कुछ ऐसे भी लोग थे जो अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत करने जा रहे, लेकिन किसी को जरा सा अंदाजा भी नहीं था कि यह उड़ान उनकी जिंदगी की आखिरी यात्रा होने वाली है। फ्लाइट के कप्तान एक अनुभवी पायलट थे। उन्हें हजारों घंटों की उड़ान का अनुभव था और वो कई कठिन परिस्थितियों से निकल भी चुके थे। फर्स्ट ऑफिसर और फ्लाइट इंजीनियर भी पूरी तरह प्रशिक्षित और योग्य थे। विमान का मेंटेनेंस रिकॉर्ड साफ था। कोई तकनीकी शिकायत या कोई मैकेनिकल खराबी नहीं थी। यानी विमान खराब नहीं था, पायलट नए नहीं थे, उड़ान नियमों के खिलाफ नहीं थी। तो फिर आखिर क्या हुआ? डालस फोर्ट वर्थ एयरपोर्ट के आसपास हल्की बारिश और बादल दिखाई दे रहे थे। मौसम रिपोर्ट में भी कोई बड़ी चेतावनी नहीं थी। ऐसा मौसम पायलट रोज देखते थे, लेकिन इस सामान्य से दिखने वाले मौसम के पीछे एक ऐसा खतरा छुपा था जो उस दौर की तकनीक देख ही नहीं सकती थी। उस खतरे का नाम था माइक्रोबस्ट। माइक्रोबस्ट एक बेहद खतरनाक मौसमी घटना होती है। यह बादल के अंदर बनती है, अचानक से ऊपर से नीचे गिरती है और जमीन के पास पहुंचते ही चारों दिशाओं में फैल जाती है। यह सब कुछ 30 से 60 सेकंड में होता है। समस्या यह है कि रडार पर यह सामान्य बारिश जैसा दिखता है, लेकिन पायलट इसे आंखों से देख नहीं सकते और चेतावनी मिलने तक बहुत देर हो चुकी होती है। 1985 में माइक्रोबस्ट डिटेक्शन सिस्टम नहीं थे और पायलटों को इसकी पर्याप्त ट्रेनिंग नहीं दी जाती थी। शाम का समय था, लगभग 6 बजे। फ्लाइट 191 डालस फोर्ट वर्थ एयरपोर्ट के रनवे 17L की ओर लैंडिंग अप्रोच पर थी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने आसपास खराब मौसम की जानकारी दी, लेकिन कोई सीधा माइक्रोबस्ट अलर्ट नहीं था। 6:02 पर विमान भारी बारिश के क्षेत्र में प्रवेश करता है। शुरुआत में सामने से तेज हवा मिलती है, विमान को अतिरिक्त उठान मिलती है, सब कुछ ठीक लगता है। फिर अचानक हवा की दिशा बदल जाती है। विमान की एयर स्पीड तेजी से गिरने लगती है। कॉकपिट में अफरा तफरी और चेतावनी के अलार्म बजने लगते हैं। पायलट इंजन को पूरी शक्ति पर ले जाते हैं, लेकिन अब विमान प्रकृति के नियंत्रण में था। ऊंचाई कम, गति कम और समय बहुत कम। और फिर कुछ ही सेकंड में विमान पहले एक सड़क के खंभे से टकराया, फिर एक पानी की टंकी से और अंत में एयरपोर्ट के पास जमीन से टकराया। विमान टेक्सास स्टेट हाईवे 114 पर गिरता है और विमान के मलबे की चपेट में एक कार चालक की मौके पर मौत हो जाती है। चारों तरफ आग, धुआं, चीखे। विमान का लगभग 80% हिस्सा नष्ट हो गया था। इस दर्दनाक हादसे में 134 लोगों की मौत हो गई। 29 लोग चमत्कारिक रूप से बच गए। बचने वालों में 27 यात्री, 2 फ्लाइट अटेंडेंट्स, लेकिन ज्यादातर को गंभीर चोटें आई थी। यह लॉकहीड एल 1011 का सबसे घातक हादसा था और विंड शेयर से जुड़ा सबसे चर्चित विमान हादसा माना गया। हादसे के बाद फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, पुलिस सब मौके पर पहुंचे। कुछ लोग मलबे के नीचे दबे थे, कुछ खुद चल भी नहीं पा रहे थे। एक फ्लाइट अटेंडेंट मलबे से बाहर निकलते हुए बस एक ही शब्द बोल पाई, हेल्प। हादसे की जांच नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड ने की। जांच में यह साफ हुआ कि पायलट की कोई बड़ी लापरवाही नहीं थी। विमान में कोई गंभीर तकनीकी खराबी नहीं थी। इस दुर्घटना का असली कारण था माइक्रोबस्ट और विंड शेयर। उस समय एयरपोर्ट पर विंड शेयर अलर्ट सिस्टम नहीं थे। पायलटों को समय रहते चेतावनी नहीं मिली। यह एक सिस्टम फेलियर था, न कि सिर्फ इंसान की
गलती। दोस्तों, अगर यही माइक्रो बस्ट आज बनता तो सिर्फ 5 मिनट पहले अलर्ट मिल जाता, पायलट को साफ चेतावनी मिलती, गो अराउंड लिया जाता और शायद 163 लोग सुरक्षित घर पहुंच जाते। इस हादसे के बाद पूरी दुनिया में विमान सुरक्षा को लेकर बड़े बदलाव किए गए। 1985 से पहले विंड शेयर क्रैशेस लगभग हर साल होते थे। इस हादसे के बाद इनमें 90% से ज्यादा कमी आई। डेल्टा फ्लाइट 191 हमें यह सिखाती है कि हर विमान दुर्घटना पायलट की गलती से नहीं होती। कभी कभी प्रकृति भी अपना सबसे खतरनाक रूप दिखा देती है और विमान सुरक्षा गलतियों को छुपाने से नहीं बल्कि उनसे सीखने से आगे बढ़ती है। दोस्तों, अगर आपको वास्तविक घटना से जुड़ी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।